न्यूज स्टूडियोज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। गैर कानूनी प्लॉट्स अलॉट करने का ये मामला है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का नोटिस आवेजा कर दिया गया है। तफ्तीशी ने इश्तिहारी करार देने का नोटिस अदालत के बाहर आवेजा किया। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक बताएगा नोटिस में क्या कहा गया है। नहीं पहले कर लो कोई नहीं यहाँ पर केस में नवाज शरीफ को जो है वो इश्तिहारी करार देने के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। अदालत की तरफ से इश्तिहारी करार देने के लिए इश्तहारात जो है अवीज़ा करने का हुक्म दिया गया था, जिस पर नैब ने अमल दरामद शुरू कर दिया हुआ है। अदालत के बाहर भी इश्तहार अवीज़ा कर दिए गए हैं और इसके अलावा मियाँ नवाज शरीफ का जो है कि रिहाइश गाह जाती उम्रा जो है उसके बाहर भी इश्तहार अवीज़ा जो है वो कर दिए गए हैं। अदालत की तरफ से ये कहा गया है कि अदालत में अगर आइंदा तारीख तक पेश नहीं होते तो आपको जो है वो इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। नैब की तरफ से बाकायदा पिछली तारीख पर बताया गया था कि मियाँ नवाज शरीफ के जो वारंट है वो फॉरेन ऑफिसर की वसातत से लंदन में जो है वो भिजवाए गए हैं। उनकी तामील जो है नहीं हो रही और इस तरह उनका कहना ये था कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो शाहीन अतीक हमारे साथ राब्ते में है। अभी आपको बताएं कि तफ्तीशी ने नोटिस नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर भी आवेजा कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज असद अली खान ने नोटिस जारी किया है। तफ्तीशी अफसर लंथन इश्तिहारी करार देने का नोटिस इरसाल करेगा। नैब की जानिब से हारिस शफीक कुरैशी एडवोकेट भी पेश हुए हैं, जबकि नोटिस आवेजा कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का नोटिस आवेजा किया गया। तफ्तीशी ने इश्तिहारी करार देने का नोटिस भी अदालत में जमा करा दिया है। शहबाज शरीफ के हवाले से आपको बताएं कि अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस है। सलमान शहबाज को मफरूर करार देने के लिए इश्तिहारात आवेजा कर दिए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन अतीक। शाहीन अतीक, इस हवाले से भी बताइएगा जरा। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज जो है उनको इश्तिहारी देने के लिए उनकी भी कार्रवाई का जो है वो आगाज कर दिया। भी उनकी रिहाई को बताया गया था कि सलमान शहबाज जो है वो मुसलसल जो है वो गैर हाजिर रहे और तफ्तीश में शामिल नहीं जो है वो वहाँ पे लंदन भिजवाए गए हैं और वो हाजिर नहीं हो रहा है। इस पर अदालत ने उनके खिलाफ जो है उनको इश्तिहारी करार देने के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई करने का आगाज भी जो नोटिस है वो भी अवेजा कर दिए गए हैं और अदालत के बाहर भी अवेजा कर दिए गए हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो एहतसाब अदालत में नैब ने पेश कर रखा है। इसमें शहबाज शरीफ और जवेरिया जो हैं वो दोनों अदालत में पेश हो रहे हैं, जबकि नुसरत शहबाज और राबिया जो हैं उनको अदालत ने पिछली तारीख पर जो है वो इश्तिहारी करार देने के लिए कार्रवाई की, जिस पर वकील का कहना था कि अभी उनको ये ज़ाब्ते की कार्रवाई ना की जाए क्योंकि हो सकता है वो अदालत में पेश हो जाए, जिस पर अदालत ने कहा था जय शाहीन अतीक, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की बड़ी बैठक। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज से सीनियर लीगी रहनुमाओं की मुलाकात में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल शामिल हैं। तर्जुमान मरियम नवाज, मोहम्मद जुबैर, सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह ने भी शिरकत की। मुलाकात में सेनेटर परवेज रशीद, तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने भी शिरकत की है। मुलाकात में 16 अक्टूबर के जलसे के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। इस हवाले से आप अपडेट कर रहे हैं। जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की बड़ी बैठक। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज से सीनियर लीगी रहनुमाओं की मुलाकात में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल शामिल हैं। तर्जुमान मरियम नवाज, मोहम्मद जुबैर, सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह की भी शिरकत हुई है इस बैठक में। मुलाकात में सेनेटर परवेज रशीद, तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने भी शिरकत की है। मुलाकात में 16 अक्टूबर के जलसे के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है और आइंदा का सियासी लाहेमल भी तय किया जा रहा है। इस बैठक में आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की बड़ी बैठक जारी है। नून लीग की 13 दिसंबर को लाहौर में जलसे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुस्लिम लीग नून लाहौर
जलसे के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। सरदार अयाज सादिक और परवेज मलिक कमेटी के कन्वीनियर होंगे। कमेटी में समीउल्लाह खान, सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नजीर भी शामिल हैं। कमेटी में मलिक अहमद, मियां मरहूब, मियां नोमान शामिल हैं। सैफुल मुलूक, राना मुबशिर, राना अरशद, शेख वसीम और पीर अशरफ भी कमेटी के मेंबरान में शामिल हैं। नून लीग की 13 दिसंबर को लाहौर में जलसे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर जलसे के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी है। वजीर सेहत की गर्ल्स हॉस्टल के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ जब गए तब प्लेटलेट्स कम थे। वजीर सेहत की जानिब से कहा गया कि दिल का इलाज नवाज शरीफ ने करवाया ही नहीं है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से मजीद कहा गया कि नवाज शरीफ की तबीयत ठीक है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। की तबीयत जब हमारे पास आए थे तो उनकी तबीयत जो थी उसमें उनका प्लेटलेट काउंट बड़े लो थे। उनका इलाज किया, 8 हफ्ते लगते हैं इलाज का रिस्पांस होने में। जब तक वो इंग्लैंड पहुंचे वो इलाज में बहुत बेहतर उनकी तबीयत हो गई थी। उन्होंने अपने दिल का इलाज करवाना था, वो उन्होंने कराया नहीं, ना उन्होंने कार्डियक कैथेटराइजेशन कराई है। तो मेरा ख्याल है अगर तबीयत ना ठीक होती तो 9 महीने में किसी वक्त तो अस्पताल दाखिल होते ना। अगर वो अस्पताल दाखिल नहीं है तो उसका मतलब तबीयत माशाल्लाह ठीक है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। शहर में महंगाई का जिन बेकाबू। फार्मी अंडे तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए, जबकि मुर्गी का गोश्त भी महंगा हो गया और सब्जियों की कीमतों में भी कमी ना आ सकी। महंगाई का जिन बेकाबू होता जा रहा है। इस हवाले से आपको बताएं कि फार्मी अंडे तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं, जबकि मुर्गी का गोश्त भी महंगा हो गया और सब्जियों की कीमतों में कमी ना आ सकी, जिससे आवाम परेशान है। और इस वक्त सब्जियों के क्या रेट चल रहे हैं जान लेते हैं हसन अली से। जी हसन अली। महंगाई ने आम आदमी का जीना जो है वो मुहाल कर दिया है। गोश्त हो, सब्ज़ी हो, मुर्गी का गोश्त हो, फार्मी अंडे हो, हर शे की कीमत में इजाफा जो है वो कर दिया गया और हर चीज़ आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ शहरी जो मौजूद हैं। जी बताइएगा कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते में तकरीबन 16% तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा जो है वो हो चुका है, क्या कहेंगे? भैया हम लोग तो इस तरह के परेशान हैं। एक दिन चीज़ लेने जाएं और रेट है, एक दिन जाएं दूसरे दिन जाएं वो 5 रुपये 10 रुपये बढ़ी होती है। क्या हम लोग क्या करेंगे? इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्या नाम है वो बोलते हैं तब्दीली ऐसी तब्दीली आई कि जो सा गरीब आदमी है वो तब्दील होकर रह गया, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसके पास। अच्छा, अंडे जो हैं वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे जा पहुँचे हैं। अभी सर्दी नहीं आई और अंडों की कीमतें होश रुपये इजाफा हो चुका है, बेशुमार इजाफा हो चुका है। 165 रुपये, 70 रुपये, कोई 60 रुपये दे रहा है। मतलब अपना अपना हर बंदे का अपना अपना रेट है, अपना अपना नज़रिया है, वो कैसे लेता है कैसे नहीं लेता। गवर्नमेंट तो सोई पड़ गया है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद थे, उनका यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नज़र नहीं आते। हसन अली, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। जबकि बाजारों में सोने की कीमतें बढ़ने का रुझान बरकरार है। सराफा बाजारों में सोने की कीमत में 300 रुपए का इजाफा हो गया है। 24 कैरात फी तोला सोना 1,15,200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 22 कैरात फी तोला सोना 1,05,600 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। सराफा बाजारों में सोने की कीमतें बढ़ने का रुझान बरकरार है और एक बार फिर से इजाफा किया गया है। कागज की कीमत में 8 रुपए इजाफे के खिलाफ करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद लीगी MPA कमल लियाकत एडवोकेट ने जमा कराई। पेपर मिल्स मालिकान की तरफ से कागज की कीमत बढ़ाई गई है। करारदाद का मतन है, कागज की कीमत में इजाफा इल्म दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। करारदाद का ये मतन है, आपको अपडेट करें इस हवाले से कि कागज की कीमत में 8 रुपए इजाफे के खिलाफ करारदाद जमा करवाई गई है। करारदाद लीगी MPA कमल लियाकत एडवोकेट ने जमा करवाई। पेपर मिल्स मालिकान की तरफ से कागज की कीमत बढ़ाई गई। करारदाद का ये मतन है। और अब कुछ बात करेंगे बिजली की। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद जमा करवाई गई। लीगी MPA रबिया नुसरत की जानिब से जमा करवाई गई है ये करारदाद। ऐवान बिजली की कीमत बढ़ाने की मजम्मत करता है। करारदाद का मतन है, जबकि बिजली की कीमत इजाफे से अवाम में शदीद गुस्सा है। आटे और गंदम की किल्लत का मामला है। विफाक ने पंजाब को 7 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है। बिल्कुल, इस पर बात करेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताइएगा।
जी बिल्कुल, पंजाब में आटे की बढ़ती हुई किल्लत के पेश नज़र पंजाब हुकूमत को वफाक ने 7 लाख टन गंदम की इंपोर्ट करने की मंजूरी जो है वो दे दी है। पंजाब हुकूमत ये गंदम ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी के ज़रिए जो है वो हासिल करेगी और इम्पोर्ट करेगी। इस हवाले से जो बताया यह जा रहा है ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत आटे की किल्लत के पेश नज़र ये गंदम जो है वो महंगे दामों इम्पोर्ट करेगी। लाहौर समेत पंजाब भर में जो गंदम की ख़रीदारी का फ़ी टन रेट था वो 1400 रुपये फ़ी टन था, जबकि ये गंदम जो है वो 1800 रुपये फ़ी टन के हिसाब से ख़रीदी जा रही है, इंपोर्ट की जा रही है ज़राए के मुताबिक। और इसी पर जो हुकूमत है वो सब्सिडी फ़राहम करके ख़रीदारों को 1400 रुपये फ़ी टन के हिसाब से ये गंदम फ़राहम करेगी, जिसकी पहली खेप जो है वो पंजाब कोटे के लिए 18 अक्टूबर को मुतवक्के है कि कराची पोर्ट पर पहुँचे। जिस हवाले से महकमा खुराक ने भी अपनी तैयारियाँ जो हैं वो शुरू कर दी हैं, जिसमें बारदाना और ट्रांसपोर्टेशन को हतमी शक्ल जो है वो दी जा रही है। और इसी हवाले से महकमा खुराक ये तमाम तर गंदम की खेप ट्रांसपोर्ट करके पंजाब के गंदम खरीदारी मराकज़ पर पहुँचाएगा और यहाँ से 1400 रुपये फ़ी टन के हिसाब से जो ख़रीदार हैं उनको ये गंदम की फराहमी की जाएगी। इसी हवाले से जो महकमा खुराक है उसने बाकायदा तौर पर तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए सूबाई वज़ीर खुराक को भी एक नोट जो है वो लिख भेजा है कि स्पेशल काबीना की मीटिंग जो है वो बुलाई जाए, जिसमें तैयारियों को हतमी शक्ल दे कीट इम्पोर्ट के हवाले से जितनी भी तैयारियां उनको मुकम्मल। ठीक है उस्मान अली, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ में नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताएं कि शहर में जमानतों का निज़ाम यरगमाल बना लिया गया। चंद अफराद ने शहर के तमाम चोरों डाकों की जमानतों का ठेका ले लिया। मुल्जिमान को एक ही गिरोह की जानिब से जमानतें करवाने का इंकशाफ हुआ है। जामिनों की अदालत में पेश होने वाले जमानती मसलके भी जाली हैं, जबकि 31 जाली जामिनों ने 9543 डाकुओं चोरों की जमानतें दी। 7 जामिनों के खिलाफ भी मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात दर्ज हैं। हर जामिन 600 से ज़ायद मुल्ज़मान की जमानतें करा चुका है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कानून के तहत एक शख्स सिर्फ एक मुल्ज़िम की जमानत दे सकता है। निज़ाम यरगमाल होने से डाकू चंद रोज बाद भी आज़ाद होकर जराइम करते हैं। तो आपको बताते चलें कि जामिनों के अदालत में पेश होने वाले जमानती मसलके भी जाली निकले। 31 जाली जामिनों ने 9543 डाकुओं चोरों की जमानतें दी हैं। 7 जामिनों के खिलाफ भी मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात दर्ज हैं, जबकि हर जामिन 600 से ज़ायद मुल्ज़मान की जमानतें करा चुका है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक तफसीलात जारी की गई। कानून के तहत एक शख्स सिर्फ एक मुल्ज़िम की जमानत दे सकता है। निज़ाम यरगमाल होने से डाकू चंद रोज बाद आज़ाद होकर फिर से जराइम करते हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि जमानतों को यरगमाल बना लिया गया है। इस निज़ाम को यरगमाल बना लिया गया है। जामिनों के अदालतों में पेश होने वाले जमानती मसलके भी जाली निकले हैं। इस पर बात करेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, अदालतों के अंदर ज़मानती निज़ाम जो है इसको यरगमाल बनाया गया है और उसकी एक वाज़िया मिसाल ये है कि लाहौर में गुज़िश्ता साल के दौरान जितने भी मुल्ज़िम गिरफ़्तार किए गए डकैती और चोरी के समेत जो संगीन जराइम के मुल्ज़िमान थे, उनकी सिर्फ 31 अफराद ऐसे थे जिनकी जानिब से उनकी ज़मानतें करवाई गई। इसमें आपको बताएं कि पुलिस की तरफ से जो रिकॉर्ड मेंटेन किया गया, इस रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसे मुल्ज़िमान का ताक़ुब किया गया जो मुल्ज़िमान चंद रोज़ बाद ही अदालतों से ज़मानत लेकर बाहर आ जाते थे और बाहर आकर दोबारा ये वारदातों में मुलविस हो जाते थे। पुलिस ने जब चेक किया तो इसमें ये चीज़ सामने आई और ये इंकशाफ हुआ कि लाहौर भर के जो क्राइम में मुलविस जो मुल्ज़िमान थे उनकी सिर्फ 31 अफराद का एक गिरोह था जिन्होंने ज़मानतें उनकी करवाई थी। और कानून के मुताबिक एक शख्स सिर्फ एक मुल्ज़िम की जो ज़मानत दे सकता है और उसके लिए भी जो असल डॉक्यूमेंट जो हैं वो असल मचल के जो अदालतों में जमा करवाने पड़ते हैं। लेकिन अदालती निज़ाम इस कदर फरसूदा हो चुका है कि अदालतों के अंदर जाली मसलकों के ऊपर ये ज़मानतें करवाई गई और एक शख्स ने 700 के करीब जो ज़मानतें करवा कर 700 जो मुल्ज़िमान थे उनको आज़ाद करवाया। इसी तरह ये 31 अफराद की जानिब से 9000 से 9543 अफराद की ज़मानतें करवाई गई। और पुलिस हुकाम का कहना है कि इस हवाले से आला अदलिया को भी मरासला लिखा गया कि ऐसे निज़ाम को बेहतर करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। कि जी इरफान मलिक, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से पुलिस फोर्स की कारकर्दगी बेहतर बनाने की कोशिश, पुलिस फोर्स को 571 नई गाड़ियां फराहम कर दी गई। बात कर लेते हैं अली अकबर से। जी अली। जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की जानिब से जो है वो मुसलसल ये शिकवा किया जा रहा था कि पुलिस के पास जो है गश्त करने के लिए गाड़ियां मौजूद नहीं हैं और उसके साथ साथ थाना जात में जो गाड़ियां मौजूद हैं वो
काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से पुलिस की कारकर्दगी जो है वो मुतासर हो रही है और ख़ासतौर पर गश्त के लिए पुलिस को जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद जो है वो कबीना की जानिब से पंजाब पुलिस के लिए नई गाड़ियाँ खरीदने की जो है मंजूरी दी गई थी। अब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से पंजाब पुलिस को जो है वो नई गाड़ियाँ फराम कर दी गई हैं। अवाने वज़ीर आला में बाकायदा एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें जो है वो पंजाब पुलिस को 571 जो है नई गाड़ियाँ फराम की गई हैं, जिसमें से 24 गाड़ियाँ जो है वो एलीट फोर्स को जो है वो फराम की जाएंगी, 500 गाड़ियाँ जो है वो मुख्तलिफ थाना जात में दी जाएंगी और 47 गाड़ियाँ जो हैं वो हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस जो है उसके हैंड ओवर की गई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का ये कहना है कि माजी में पुलिस को जो है वो सियासत की नज़र किया गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उनका ये कहना है कि पुलिस के जो भी जायज़ मुतालबात हैं उनको ज़रूर पूरा किया जाएगा। उसके साथ साथ उन्होंने ये हदायत की है कि पुलिस जो है वो अपना गश्त को बेहतर बनाए और ख़ास तौर पर आवाम की खिदमत करने का जो जज्बा है पुलिस के अंदर वो नज़र आना चाहिए और आवाम को जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पहले से बेहतर। अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। FPCCI की कायमा कमेटी बराए विमेन रिफॉर्म्स का इजलास में कायमा कमेटी की कन्वीनर मासूमा सब्तैन ने शिरकत की। कैसरा शेख, लुबना बेहार, नादिया वसीम समेत दीगर ने भी शिरकत की। हुकूमत खवातीन को सहूलियात फराहम करे, मासूमा सब्तैन की जानिब से कहा गया। मजीद कहा कि हुकूमत कम शरह सूद पर कर्जे भी फराहम करे। इजलास में कायमा कमेटी की कन्वीनर मासूमा सब्तैन ने शिरकत की। कैसरा शेख, लुबना भ्यात, नादिया वसीम समेत दीगर भी इजलास में मौजूद थे। हुकूमत खवातीन को सहूलियात फराहम करे, मासूमा सब्तैन की जानिब से कहा गया। हासिल होंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। के बाद आपको बताएं कि नाकिस प्लानिंग शहर में मेगा प्रोजेक्ट की अराजी कचरा कुंडी में तब्दील हो गई। अरफा करीम टावर 2 बिजनेस टावर के लिए तजवीज करदा अराजी में कूड़े के ढेर हैं। सर, बात करेंगे दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोट लखपत मंडी की अराजी को तकरीबन 5 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया कि ये खाली पड़ी थी और इसकी कस्टोडियन हुकूमत पंजाब और LDA है, लेकिन इसकी तरफ ना कोई मजबूत मनसूबाबंदी की गई, ना ही तवज्जो दी गई। और आज हालत ये है कि इस अराजी पे जहाँ मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए, कभी यहाँ पे अरफा करीम टावर्स का पार्ट 2 जो सेंटर है वो तजवीज़ किया गया, कभी यहाँ पे LDA मेगा कम्प्लेक्स किया गया, कभी बिज़नेस सेंटर और कभी पार्क तजवीज़ किया गया। लेकिन इस वक्त हालत ये है कि कुछ भी ना बन सका और कचरा कुंडी में ये कोट लखपत की अराजी तब्दील हो चुकी है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने गैर कानूनी तौर पे कूड़ा यहाँ पे डंप करना शुरू कर दिया है, जो कि सरासर एक अहले इलाका और इस आसपास के बसने वालों के साथ ज़्यादती है। ना ही यहाँ का NOC लिया गया है LDA या हुकूमत पंजाब से कि यहाँ पे डंपिंग साइट बनाई जा रही है, लेकिन धड़ाधड़ दिन रात यहाँ पे LWMC की गाड़ियों ने कूड़ा इकट्ठा करके डंप किया। बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं और यहाँ पे 5 से 10 मिनट भी खड़ा होना महाल है। इस कदर बदबू और तफन है कि दुर्नायाब अपडेट करने के शुक्रिया। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत अर्बन यूनिट के लिए 1 करोड़ रुपए मालियत का ड्रोन खरीदेगी। PND बोर्ड ने अर्बन यूनिट प्राइवेट लेटर को ड्रोन खरीदने की जिम्मेदारी दे दी। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। अली रामे, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ये अर्बन यूनिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ड्रोन लेकर दे रही है और इसमें 1 करोड़ रुपये मालियत का ये ड्रोन ख़रीदा जाएगा और इसका मकसद सिर्फ ये होगा कि मुख्तलिफ जो पंजाब की सेटेलाइट इमेजेस हैं वो कलेक्ट करके एक डाटाबेस बनाई जाएगी। उसका मकसद सिर्फ एक ना सिर्फ एग्रीकल्चर इरीगेशन बल्कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी उन इमेजेस को इकट्ठा किया जाएगा। अब इस पर PND बोर्ड का एक स्पेस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है, उसके तहत PND बोर्ड ने ये जिम्मेदारी अर्बन यूनिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दी है कि वो ये ड्रोन ख़रीदे और ये ड्रोन ख़रीदने के बाद इसकी मलकियत जो है वो अर्बन यूनिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ही होगी। अब इसमें जो डाटा कलेक्शन की जाएगी उसमें इससे पहले भी क्योंकि पंजाब स्पेशल स्ट्रेटजी के तहत अर्बन यूनिट ने एक डाटा जो है वो कलेक्शन की थी, तो आइंदा नए दिनों में भी अब मुख्तलिफ जो डाटाबेस इकट्ठा करने के बाद जो भी प्रोजेक्ट्स पंजाब में बनाए जाएंगे उसको सैटेलाइट इमेजेस के जरिए देखा जाएगा और उसके बाद निशानदही की जाएगी। निशानदही के बाद वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने के लिए हिकमत अमली जो है वो तय की जाएगी। तो इसमें महकमा ज़राअत भी शामिल है, महकमा इरीगेशन। अली रामे, अपडेट करने के लिए बहुत वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में गर्ल्स हॉस्टल का इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हॉस्टल का इफ्तिताह किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में मौजूद हूँ। आज यहाँ पर ख़वातीन के जो डॉक्टर्स हैं उनके हॉस्टल का जो है वो इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत आज यहाँ पर आई
ना सिर्फ हॉस्टल का इफ्तिताह बल्कि यहाँ पर ज़हनी जो सेहत है उसके आलमी दिन के हवाले से तकरीब का भी इनेकाद किया गया। जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के MS हैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सर, आज जो हॉस्टल है उसका इफ्तिताह किया गया है, इस हॉस्टल की क्या कैपेसिटी है, कितनी जो लेडी डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर रुक सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस बिल्डिंग में हॉस्टल का इफ्तिताह किया, एक्चुअली ये अरसा दराज से बंद पड़ी थी, तकरीबन 20-25 साल से। इसका पहले नाम ल्यूनेटिक वार्ड था। इसमें जो सा था ये था कि इसको यूटिलाइज़ किया जाए, इसमें किसी किस्म के कोई मरीज़ भी दाखिल नहीं होते थे, तो इसको वक्ती तौर पे जो सा है वो बच्चियों के लिए, जो सिम्स कॉलेज की बच्चियां हैं उनके लिए, क्योंकि हमारा जो सिम्स कॉलेज बना था उसके अंदर 2 फेजेस में काम मुकम्मल हो रहा था। एक में जो सा एडमिनिस्ट्रेशन और बच्चों की पढ़ाई के लिए जो सा बिल्डिंग तो बन गई, बच्चियों के लिए हॉस्टल का अभी तक कोई नहीं था। वो PC1 अप्रूव हो गया, वो अब जब बन जाएगा तो ये वक्ती तौर पे बना है। ये हमारी क्योंकि बिल्डिंग थी, इसमें जो सब प्रिंसिपल महमूद अयाज साहब ने प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब को विजन को लेते हुए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने तकरीबन 4 करोड़ रुपए इस पर PLA में से सिम्स कॉलेज ने अपनी तरफ से लगाया। और ये है कि ये वक्ती तौर पे जो सा है ये सिम्स कॉलेज की बच्चियों का है। जब ये मुकम्मल इनका सिम्स कॉलेज की बच्चियों का हॉस्टल बन जाएगा तो ये बच्चियाँ उधर चली जाएंगी। तो ये वाली जो जगह है ये हमारी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की जो नर्सिस हैं उनको दे दिया। सर, अभी इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी यंग? इस वक्त जो सा 85 बच्चियाँ जो सी यहाँ ठहर सकती हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट जो बिल्डिंग बनाई गई है उसमें यह है कि एक डॉर्मेट्री है, डॉर्मेट्री में 3 बेड लगेंगे और उसके बिल्कुल सामने बड़े बड़े वार्डरूब हैं, बड़े बड़े जो से हैं कह लें आप जो अलमारियाँ हैं, और हर बच्ची के सामने उसके बैठने के लिए, पढ़ने के लिए भी जो सा उसी में बिल्ट इन किया गया है। और अगर कैपेसिटी बढ़ानी हो तो 3 की बजाय 4 बेड भी लग जाएंगे और हर एक कमरे में बेहतरीन किस्म का वॉशरूम और टॉयलेट जो सा दिया गया। जी बिल्कुल, आपने प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ की गुफ्तगू सुनी, उनकी जानिब से यही बताया जा रहा था कि 85 जो ठीक है। बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।